जय वीर तेजा जी। सभी साथी एक बार पुनः मेरे साथ जय भीम जय वीर तेजा जी का नारा लगाएंगे। जय भीम जय वीर तेजा जी। चुनावों का माहौल है, चारों तरफ सुखबुगाहट है और वो लोग भी और उनके एजेंट भी आपके बीच में आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में आपने उनको देखा भी नहीं होगा। आज वो भी आपसे चुनावी रिश्ता रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? ताकि वो आपका और आपके बच्चों का भविष्य उसको बर्बाद कर सके, युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर सके, किसानों के, मजदूरों के और इस देश की 85% कम्युनिटी का। चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, इसने हमेशा मजलूमों को सताने का काम किया है। और इस बार राजस्थान से इन दोनों की विदाई करने का समय आ गया है। पिछली बीजेपी सरकार ने जाते जाते थानागाजी में हमारी बहन के साथ जो हुआ और न्याय मांगने पर बीजेपी सरकार ने समाज के लोगों पर लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे लादे। और उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो अपराधों की झड़ी लगा दी SC ST OBC और माइनॉरिटीज पर, और उसका बदला लेने का ये सही समय है। मैं मेरे समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भाई जितेंद्र मेघवाल को भूल गए? बताइए, क्या आप जितेंद्र मेघवाल को भूल गए जिसकी मूर्छा रखने पर हत्या कर दी गई? इंद्र मेघवाल को भूल गए जिसने केवल मटकी को छुआ तो उसको इतने निर्मम तरीके से मारपीट की गई, उसने दम तोड़ दिया। और ST कम्युनिटी के लोग, क्या आप कार्तिक भील को भूल गए? कार्तिक भील का परिवार पिछले 12 महीने से सिरोही जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठा है। और इस सरकार ने क्या किया बताइए? और कांग्रेस के कृत्य सुनिए। बाड़ी से एक कांग्रेस के MLA गिरिराज सिंह मलिंगा, उन्होंने एक वाल्मीकि समाज के AN अफसर को इतना पीटा गुंडों के साथ मिलकर कि 22 फ्रैक्चर के बावजूद आज हर्षाधिपति वाल्मीकि अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हाल है। और कांग्रेस ने दलित प्रेम क्या दिखाया बताओ? कि उनका टिकट काट दिया तो बीजेपी ने कहा आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको टिकट देते हैं। ये है बीजेपी कांग्रेस का दलित प्रेम, ये है इनका दलित प्रेम। किस तरह से पिछले 5 साल में SC ST OBC और माइनॉरिटी पर जो जुल्म ढाए गए और न्याय मांगने पर लाठियां और झूठे मुकदमे लादे गई। राजस्थान में किसी पीड़ित मजलूम की हत्या होती है और यहाँ के लोग जिनको आपने चुनकर विधानसभा लोकसभा में भेजा वो अपने घर में सोए रहते हैं। और यहाँ की जनता एक ही और टिकटकी निगाहों से देखती है, वो नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद, जिनको रोकने के लिए चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा सरकारी तंत्र को आगे करके उनको डिटेन किया गया। ये क्यों किया गया? इसका कारण है कि आपने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों का साथ दिया। और वो लोग जब आपको दुख में उनकी जरूरत थी, जब आपके लोगों पर, आपके लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा था और आपके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा था, उस समय अगर राजस्थान में अगर आपकी आवाज किसी ने उठाई
तो वो है भाई चंद्रशेखर आजाद और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। मुस्लिम कम्युनिटी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप सीए और एनआरसी जैसे काले कानून बिल लाए गए आपके खिलाफ, तब आपके चुने हुए लोग आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं कर रहे थे? तब भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से गृह मंत्रालय ने इतना दिल्ली को चारों तरफ घेर के रखा था कि चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली में घुसने नहीं देना है। तब उसने रात को 2:30 बजे मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जामा मस्जिद से रात को 2:30 बजे अपनी गिरफ्तारी दी। और भरतपुर में नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया गया। तब ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो आज कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, ये लोग कहां थे उस समय? नासिर जुनैद के लिए अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो थे भाई चंद्रशेखर आजाद और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब। अभी खाजूवाड़ा में हमारी बहन के साथ अत्याचार करके उसको मार दिया गया और खाजूवाड़ा से मेघवाल समाज के मंत्री गोविंद मेघवाल वो उस परिवार के साथ खड़े नहीं हो रहे थे। तब भाई चंद्रशेखर आजाद ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं खुद आऊंगा और हलक में उंगली डाल के अपने परिवार को न्याय दिलाऊंगा। ओम प्रकाश रेगर को भूल गए आप? एक हमारा भाई था रूपनगढ़ अजमेर से, ओम प्रकाश रेगर, वो प्रशासन से इतना हाथ हुआ कि उसको स्थानीय एमएलए और वहां का जो लोकल नेतृत्व था, जो सरकार का हिस्सा था, उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और उसने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा कि भाई चंद्रशेखर आजाद आप आना, मेरा अंतिम संस्कार करना और मेरे परिवार को न्याय दिलाना। तब भाई चंद्रशेखर आजाद ने 3 दिन रूपनगढ़ मोर्चरी के बाहर वो रात को सोए रहे कड़ाके की ठंड में। वो किसके लिए सोए थे? वो आपके लिए। क्यों सोए थे? क्योंकि आपने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों का साथ दिया। अभी पहलवान बेटियों को जिस तरह पहलवान बेटियों की जो लड़ाई थी उसमें भी अगर सबसे पहले कोई खड़ा था तो ये दोनों लड़ाके खड़े थे। सेट कर दे। हाँ, हमारे बीच में